मित्रों, रामायण काल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक मेघनाद एक ऐसा नाम था जिसके नाम सुन पृथ्वीलोक से लेकर देवलोक तक सारे देवता कांपने लगते थे। आखिर मेघनाद के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी, ऐसा क्या रहस्य था कि भगवान श्री राम के हाथों मेघनाद का वध नहीं हो सकता था। मेघनाद का वध लक्ष्मण ही क्यों कर सकते थे। और हिंदू धर्म दर्पण की छोटी सी वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि मेघनाद का नाम मेघनाद और इंद्रजीत कैसे पड़ा था। मित्रों, रावण प्रकांड पंडित माना जाता था जो ज्योतिष शास्त्र का काफी अच्छा जानकारी रखता था। जब मेघनाद का जन्म होने वाला था तो रावण चाहता था कि उसका पुत्र परम तेजस्वी और परम प्रतापी हो और अजय हो, जिसे तीनों लोकों में कोई न हरा सके। इसीलिए रावण ने मेघनाद के जन्म के समय सारे नक्षत्रों तथा ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने का आदेश दिया, जिसके कारण उसके पुत्र मेघनाद में ये सारे गुण मौजूद हो सके। लेकिन शनिदेव ने मेघनाद के जन्म के समय अपने स्थान बदलकर 12वें घर पर कर लिया था, जिसके कारण ही मेघनाद अल्पायु हुआ और यही उसकी मृत्यु का कारण बना था। जब ये बात रावण को पता चली तो रावण ने अपनी एक गदा के प्रहार से शनि को लंगड़ा कर दिया था। तभी से शनि की चाल धीमी मानी जाती है। जब मेघनाद का जन्म हुआ तो वह सामान्य बालकों की तरह रोया नहीं था, अपितु जोरदार दहाड़ मार रहा था। उसकी ये गर्जना किसी बादल यानी कि मेघ फटने के समान थी, जिससे प्रसन्न होकर रावण ने उसका नाम मेघनाद रखा था, जिसका अर्थ होता है बादलों का स्वामी। जब मेघनाद बड़ा हुआ तो उसने असुरों के गुरु शुक्राचार्य के साथ मिलकर 7 महायज्ञों का अनुष्ठान किया था, जिससे उसे त्रिदेवों के सबसे महान अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र और नारायण अस्त्र प्राप्त हुए थे। इन तीनों अस्त्रों को पाकर वह अपने पिता रावण से भी अधिक शक्तिशाली बन गया था। एक बार रावण को इंद्रदेव ने बंधक बना लिया, तब मेघनाद ने देवताओं के साथ युद्ध करके अपने पिता को मुक्त करवाया। साथ ही वह इंद्र को परास्त किया और उसे लंका लाकर कारावास में डाल दिया था। इससे प्रसन्न होकर स्वयं भगवान ब्रह्मा ने मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि दी थी और ब्रह्मा जी ने मेघनाद को यह वरदान भी दिया था, जिसके अनुसार यदि वह किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपनी कुल देवी निकुंबला के मंदिर में जाकर यदि यज्ञ पूर्ण कर लेता है तो उसे युद्ध में कोई नहीं हरा पाएगा, वह हमेशा ही विजय होगा। इस वर को देने के पश्चात भगवान ब्रह्मा ने यह बात भी बताया था कि जो भी उससे इस यज्ञ के बीच में ध्वस्त कर देगा, उसी मनुष्य के हाथों मेघनाद की मृत्यु होगी। और युद्ध के दौरान लक्ष्मण ने मेघनाद का यह यज्ञ ध्वस्त किया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु लक्ष्मण के हाथों हुई थी। लेकिन मेघनाद को एक और वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार मेघनाद का वध वही कर सकता है जिसने 13 वर्षों से अधिक समय तक ना तो सोया हो, ना कुछ खाया हो और ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। इन्हीं योग साधना के फल स्वरूप वह मेघनाद का वध कर पाए थे। जब अंत समय में मेघनाद को यह ज्ञात हुआ कि श्री राम और लक्ष्मण स्वयं नारायण के अवतार है, तब उन्होंने अपने पिता रावण को समझाने की भी कोशिश की थी, परंतु रावण के ना समझने पर पितृ भक्ति के कारण लक्ष्मण से युद्ध करते हुए मेघनाद वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो मित्रों, ये थी मेघनाद की कहानी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई सनातन धर्म की ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सनातन धर्मों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।